अस्याम् अन्तर्जालीयकक्षायां स्वागतमस्ति। अद्य वयं ज्ञास्यामः पठिष्यामः नवमः पाठः अविश्वस्ते न विश्वसेत्। संस्कृते अपि लिखितमस्ति, संस्कृत में भी लिखा गया है श्लोक में। और महर्षि चाणक्य जी बताते हैं, क्या बताते हैं? न विश्वसेत् को मित्रे मित्रे चापि न विश्वसेत्। क्यों? कदाचित् कुपितं मित्रं सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत्। कहते हैं न मित्र पर विश्वास करना चाहिए, न अमित्र पर, न दुश्मन पर, न मित्र पर विश्वास करना चाहिए। क्यों भाई? कदाचित् कुपितं मित्रं, कभी भी मित्र यदि आपसे कुपित हो गया तो क्या करेगा? आपके अंदर की गूढ़ रहस्यों को प्रकाशित कर देगा और आपकी जग में हंसाई हो जाएगी। इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है, ना विश्वसेत् कुमित्रे मित्रे चापि न विश्वसेत्। इसलिए मित्रता आप यदि करते हैं तो सावधान होकर के आप विश्वास करें। और विश्वास करने के बाद आदमी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में यदि वो चतुर अपने आप को समझ रहा है आपका मित्र, तो आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ कुछ और भी गलत कार्य कर सकता है। तो आज इन्हीं बातों को समझने के लिए हम सभी एक कहानी को पढ़ेंगे। इसके द्वारा हम सभी जानने का प्रयास करेंगे कि हमें विश्वास किन पर करना चाहिए। वैसे तो महर्षि चाणक्य कहते हैं कि माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु जो अपने आपके माता हैं, आपके पिता हैं और आपके जो पथ प्रदर्शक हैं, जो टीचर्स हैं, केवल उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए। और टीचर्स में भी वो वैसे टीचर जो गुरुत्व लिए हुए हों, जिनके अंदर में गुरुत्व हो, जिनके अंदर में गुरुता हो, अर्थात जिनके अंदर में आपको आगे बढ़ाने की लालसा हो, इच्छा हो, आपको समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हो, ऐसे टीचर्स की। टीचर्स का मतलब ये होता है टीच करके जो डर गया वो टीचर। मास्टर मां पर्यंतम टटड़ाए हिंदी मास्टरा, ठीक है। और गुरु जो आपको अंधकार से, आपको अज्ञानता रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसको कहते हैं गुरु। तो इसलिए माता पिता और गुरु, इन तीन पर ही हमें विश्वास करना चाहिए। ऐसा महर्षि चाणक्य कहते हैं और ऐसा वेद शास्त्रों में भी लिखा है। शास्त्रों में बात लिखी गई है वह निसंदेह है, अकट्ट है, जिसको काटा नहीं जा सकता। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम अपने पाठ्य का आरंभ करें। उससे पूर्व एक बार भगवती का ध्यान अवश्य करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो आइए विश्वास किन पर करें, किन पर ना करें, इसी को जानने के लिए हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि विश्वास किन पर करना है, किन पर नहीं। कहानी का जो टॉपिक है वो कहता है कि अविश्वासी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अविश्वासी हैं, इनको अविश्वासी के श्रेणी में रखा गया है। जैसे आपसे मतलब निकालने वाले लोगों पर विश्वास नहीं करना है। साथ ही साथ अपने से जो बिल्कुल छोटे हैं उन पर भी विश्वास नहीं करना है, अपने बराबर वाले पर भी विश्वास नहीं करना है। विश्वास केवल करना है अपने माता पिता और गुरु पर ही विश्वास करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इस कहानी के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि विश्वास में किन पर करना है, किन पर नहीं करना है। एकदा एकस्मिन् वने एकः शृगालः भोजनं प्राप्तुं ततस्ततः रमति स्म। एकदा एकस्मिन् वने एकः शृगालः यत्र तत्र भोजनं प्राप्तुं इतस्ततः भ्रमति स्म। समझ गए होंगे? चलिए आगे पढ़ते हैं।
तदैव सः मूषकाणां समूहं दृष्ट्वा तान् खादितुं चिन्तयति। तदैव सः मूषकानां समूहं दृष्ट्वा, कः मूषकानां समूहं दृष्ट्वा? सः कः? शृगालः। शृगालः मूषकानां समूहं दृष्ट्वा तान् खादितुं चिन्तयति। तस्य मूषकसमूहस्य राजा हृष्टपुष्टः आसीत्। तस्य मूषकसमूहस्य राजा हृष्टपुष्टः आसीत्। कीदृशः आसीत्? राजा हृष्टपुष्टः आसीत्। शृगालः मूषकसमूहम् अनुसरति। शृगालः किं करोति? मूषकसमूहम् अनुसरति। मूषकसमूहं किं करोति? अनुसरति। अनुसरति दैट मीन्स फॉलो करता है, अनुसरण करता है। तान् मूषकान् खादितुम् इच्छन्। तान् मूषकान् खादितुम् इच्छन्। सः मूषकानां बिलस्य समीपं गच्छति। सः शृगालः किञ्चित् चिन्तयित्वा मूषकानां बिलात् सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। देखिए कितना चतुर अपने आप को समझ रहा है गिदर, और गिदर अपने आप को चतुर समझते हुए वो क्या कर रहा है? वो सः शृगालः किंचित चिंतयित्वा, कुछ सोच करके, मूषकानां बिलात् सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। सूर्य की ओर मुख खोल करके एक पैर पर वो क्या कर रखा है? खड़ा हो जाता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः मूषका शृगालं दृष्ट्वा चकिताः भवन्ति। किं भवन्ति? चकिताः भवन्ति। मूषकराजः तं पृच्छते, भवान् किमर्थं स्थितः अस्ति? भवान् स्थितः अस्ति? आप किस लिए इस तरह से खड़े हैं? अब देखिए देखिए अपने आप को समझने वाला गिदर क्या करता है। शृगालः अवदत्, शृगाल ने बोला, गिदर ने बोला, यदि अहं चतुर पादान् धरायां स्थापयिष्यामि। शृगालः अवदत्, यदि अहं चतुर्पादान् धरायां स्थापयिष्यामि तदा पृथ्वी अधः गमिष्यति, अतः अहम् एवं स्थितः अस्मि। मैं इसलिए इस तरह से खड़ा हूँ क्योंकि यदि जैसे ही मैं पैर नीचे रखूंगा क्या हो जाएगी? धरती नीचे धंस जाएगी, है ना। अन्यः मूषकः पृच्छति, दूसरा चूहा पूछता है, भवतः मुखं सूर्यं प्रति किमर्थम् अस्ति? आपका मुंह सूर्य की ओर क्यों है? मुखं च किमर्थम् उद्घाटितम् अस्ति, और मुख किस लिए आपका सूर्य की ओर खुला है? तो फिर चतुर जो गिदर है वो कहता है, सूर्यं पूजयितुं मम मुखं सूर्यं प्रति अस्ति। किमर्थम् अस्ति? सूर्यं पूजयितुं मम मुखं सूर्यं प्रति अस्ति। वायुं च भक्षयितुम् उद्घाटितम् अस्ति, और वायु खाने के लिए मुख खुला है। वायु एव मम भोजनम अस्ति, और वायु ही मेरा भोजन है। देखिए कितना चाटुकारिता कर रहा है और किस तरह से अपने बातों को रख रहा है। मूषकाः तं शृगालं नत्वा परस्परं वदन्ति। सभी लोग सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा संत महात्मा आदमी है, सबको नमस्कार करते हैं। एषः शृगालः कश्चन महात्मा एव। आपस में बातचीत करते हैं कि यह जो गिदर है कोई अवश्य महात्मा है।
वयं प्रतिदिनम् अत्र आगत्य अस्य सेवां कृत्वा पुण्यं प्राप्स्यामः। किं प्राप्स्यामः? पुण्यं प्राप्स्यामः। मूषकाः प्रतिदिनं सेवितुं तत्र आगच्छन्ति स्म। और प्रतिदिन जो है गीदड़ जो है गीदड़ की सेवा करने के लिए प्रतिदिन चूहे प्रतिदिन वहां आया करते थे। चूहे मूषकाः, मूषका मतलब चूहे, प्रतिदिन हर दिन प्रतिदिन श्रीगालम सेवितुम, गीदड़ की सेवा के लिए प्रतिदिन आते थे। आगे क्या होता है इसको जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि ये जब आते हैं तब क्या होता है, तब क्या घटना घटती है। इसको जानने के लिए हमारे दूसरे भाग को अवश्य देखेंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। इसी आशा के साथ सर्वेभ्यः नमो नमः। एक वारं पुनः सर्वेषां अस्यां कक्षायां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। सर्वेभ्यः नमो नमः। आइए आज के इस अंतर्जालीय कक्षा में हम सभी पिछले जो पाठ पढ़ रहे थे अविश्वस्ते न विश्वसेत, उस पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोगों ने जाना था, समझा था कि सर्वे मूषकाः प्रतिदिनं श्रीगालं सेवितुं तत्र गच्छन्ति। उसके बाद क्या होता है वो आज हम सभी जानेंगे। अवसरं च प्राप्य सः धूर्तः श्रीगालः प्रतिदिनम् एकं मूषकं खादति स्म। अवसर पा करके वह गीदड़ प्रतिदिन एक चूहे को खा जाया करता था। क्या करता था? खा जाया करता था। केषुचित् दिवसेषु सः श्रीगालः हृष्टपुष्टः अभवत्। कुछ ही दिनों में वह जो गीदड़ था हृष्ट पुष्ट हो गया, तगड़ा हो गया। इदं दृष्ट्वा मूषकाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। यह देख करके सभी चूहे आपस में बातचीत करते हैं। तभी एकः मूषकः मूषकराजं प्रणम्य अवदत्। एकः मूषकः मूषकराजं प्रणम्य अवदत्, नमस्कार करके कहा, महाराज सह श्रीगालः वायुं भक्षयित्वा अपि हृष्टपुष्टः अभवत्। वह गीदड़ तो वायु का भक्षण करके भी हृष्ट पुष्ट हो गया, परंतु अस्माकं संख्या न्यूना जाता, लेकिन हम सब की संख्या कम हो गई। वयं शंकाशीला स्म, हम सभी शंकाशील हैं। हम सभी क्या हैं? शंकाशील हैं। मूषकराजः तान् अवदत् अहम अपि एवं चिंतयामि। एवं मतलब मैंने पहले ही बताया है, एवं मतलब इस प्रकार। तो मूषकराज उन सबको बोले, मैं भी इस प्रकार सोचता हूं। मम शंका श्रीगालस्य उपरि एव अस्ति। मेरी जो शंका है, मेरा जो संदेह है, वह मूषकराज श्रीगालस्य उपरि अस्ति, गीदड़ के ऊपर ही है। मूषकराज कहते हैं कि मेरी जो शंका है, मेरा जो संदेह है, वह गीदड़ के ऊपर ही है। अहम अवश्यम एव अस्य कारणम ज्ञास्यामि। मैं इसका अवश्य ही कारण जानूंगा। इस प्रकार आगे क्या होता है? भवन्तः अधुना गच्छन्तु। कौन कहता है? मूषकराज कहते हैं, भवन्तः अधुना गच्छन्तु। अब आप सभी जाएं, आप सभी अब जाएं। अग्रिमे दिवसे योजनानुसारं सर्वे मूषकाः दूरं गच्छन्ति। अगले दिन योजना के अनुसार सभी चूहे दूर जाते हैं। मूषकराजः तत्र एकाकी एव तिष्ठति, और मूषकराज वहां अकेला ही ठहरता है। इदं दृष्ट्वा श्रीगालः तं मूषकराजं प्रहरति। इदं दृष्ट्वा श्रीगालः तं मूषकराजं प्रहरति। यह देखकर वह गीदड़ उस मूषकराज पर क्या करता है? प्रहार करता है। सावधानः मूषकराजः कुपित्वा श्रीगालं प्रहरति। सावधान मूषकराज, जो चूहे का राजा था मूषकराज, कूद करके गीदड़ के ऊपर प्रहार करता है। तदैव मतलब तभी सर्वे मूषकाः तत्र आगच्छन्ति श्रीगालम् आक्रम्य तीक्ष्णदन्तैः तस्य नाशं कुर्वन्ति। सभी चूहे वहां आते हैं, गीदड़ पर आक्रमण करके तेज दांतों से उनका नाश कर देते हैं। सत्यम एव कथ्यते यत् अविश्वस्ते न विश्वसेत्। सत्य ही कहा गया है, अविश्वासी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अविश्वासी कौन होते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
अविश्वासी जो मतलब के लिए आपसे जुड़ते हैं वो सभी के सभी अविश्वासी हैं। साथ ही साथ हिंसक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, हिंसक होते हैं, वो सभी के सभी अविश्वासी होते हैं। कभी भी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आशा करते हैं आप सबों को अवश्य समझ में आ गया होगा कि हमें किन पर विश्वास करना है, किन पर विश्वास नहीं करना है। तो अविश्वासी कौन होते हैं? जो माता पिता और गुरु के भक्त नहीं होते, वो भी अविश्वासी होते हैं। जो अपने माता के नहीं होते, न पिता के होते हैं, न गुरु के होते हैं, वो भी अविश्वासी कहलाते हैं। अतः माता पिता और गुरु के जो बातों का पालन करता है वह बिल्कुल विश्वासी हो सकता है। अतः सदैव अपने विश्वासी बनने के लिए अपने माता पिता और गुरु के बातों का अनुसरण करें, उनके बातों पर विश्वास करें और प्रतिदिन उनको सम्मान दें। तो आशा करते हैं आपको यह पाठ पुनः समझ में आ गया होगा। तो एक बार मेरे साथ बोलें, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः अगली कक्षा में दूसरे पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप यदि नहीं समझे हैं तो पिछली वीडियोस को देखें और समझने का प्रयास करें।